मार्ग थाने पहुंचे और इस बीच की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 20 जुलाई को कांग्रेस जनता पार्टी के संसद मार्च में पैलेट गन मामले की जांच की जानकारी ली है। राहुल अपने साथ घायल छात्र को भी ले गए थे। राहुल इस मामले में शिकायत भी कराएंगे। राहुल ने संसद के मॉनसून सत्र में संसद मार्च में पैलेट गन के इस्तेमाल के मुद्दे को उठाया और गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा था। हालांकि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई है। नीट पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी का जंतर मंतर प्रदर्शन 20 जून से शुरू हुआ था। इस दौरान एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल भी की थी। 20 जुलाई के संसद चलो के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई थी। 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये प्रदर्शन खत्म हुआ और इस बीच ये तस्वीर आप देखिए राहुल गांधी की आपको दिखा रहे हैं जो सड़क पर बैठ गए हैं। राहुल गांधी के 3 बड़े आरोप क्या हैं वो आपको बताते हैं। पहला आरोप तो ये है राहुल गांधी की तरफ से जो लगाया जा रहा है कि छात्रों पर फायरिंग हुई है। इस तरह आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी। छात्रों पर बर्बरता, संसद में बोलने नहीं दिया गया, ये तमाम ऐसे आरोप है जो राहुल गांधी लगा रहे हैं। अभी वहां पर क्या कुछ हो रहा है ये जानकारी देंगे अनूप गुप्ता, संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, क्या जानकारी मिल रही है? यहाँ पर थाने के लिए पहुंचे थे, शिकायत करने के लिए थाने में राहुल गांधी, लेकिन बीच सड़क पर वो बैठ गए हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, चूंकि वो गए थे और जो शिकायत थी उसको शिकायत दर्ज कराने गए थे। वो चाहते थे कि इस मसले पर जो है वो FIR हो, लेकिन ये कह सकते हैं कि राजनीति, और आप तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि इससे पहले उनकी मुलाकात भी हुई है, उसके बावजूद वो थाने से बाहर जो है वो धरने पर बैठ गए हैं। कहीं ना कहीं इस मुद्दे को किस तरीके से राजनीतिकरण करना है, इसकी कोशिश जो है वो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है और इसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि इससे पहले आपको याद होगा जब कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा था, उससे पहले भी वो प्रधानमंत्री आवास के पास धरने पर बैठ गए थे और अब इस मसले पर, पैलेट गन के मसले पर वो चाहते थे कि FIR दर्ज हो। वो सारे मतलब वहां पर जो दिल्ली पुलिस के जो सूत्र बता रहे हैं पूरी तरह से लोगों ने कोऑपरेट किया, पुलिस वाले ने कोऑपरेट किया, बावजूद इसके वो धरने पर बैठ गए हैं। देखना होगा कि किस तरीके से आगे चीजों को वो टैकल करते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वो धरने पर बैठे हैं। हालांकि उनके साथ कौन कौन अभी मौजूद है और जानकारी ये भी मिल रही है अनूप, लेकिन आप इसको ज्यादा क्लियर कर सकते हैं कि जो पीड़ित है वो भी वहां मौजूद है। तो नीट पेपर लीक, परीक्षा गड़बड़ी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर CJP ने 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद मार्च निकाला और प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया। संसद मार्ग, जनपथ और रायसीना रोड पर तनाव बहुत ज्यादा देखने को मिला था। पुलिस के मुताबिक भीड़ के कुछ हिस्सों ने बैरिकेड तोड़ने, पथराव और तोड़फोड़ की कोशिश की। इसके बाद आंसू गैस और बल प्रयोग किया गया। 100 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए, कई प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। CJP ने पुलिस पर जरूरत से ज्यादा बल और लाठीचार्ज का आरोप लगाया। दूसरी तरफ आप राहुल गांधी को यहाँ पर आप देखिए जो पहुंचे थाने FIR करने के लिए, दर्ज करने की मांग उठ रही है। राहुल गांधी जंतर मंतर प्रदर्शन में घायल छात्र साहिल को साथ लेकर संसद मार्ग थाने पहुंचे हैं। उन्होंने केस दर्ज करने की मांग की है। FIR दर्ज नहीं होने पर वो धरने पर बैठ गए हैं। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये राहुल गांधी धरने पर बैठ गए हैं FIR दर्ज नहीं होने पर। ये तस्वीर आप देखिए, राहुल गांधी संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। CJP प्रोटेस्ट में घायल प्रदर्शनकारी को लेकर पहुंचे। FIR दर्ज करने की मांग हो रही है। जब नहीं की गई FIR दर्ज तो फिर वो यहाँ धरने पर ही बैठ गए हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सीधे, और यहाँ देखिए राहुल गांधी धरने पर बैठ गए हैं। राहुल ने संसद के मॉनसून सत्र में संसद मार्च में पैलेट गन के इस्तेमाल के मुद्दे को उठाया था और उन्होंने अमित शाह से जवाब मांगा, गृह मंत्री से। हालांकि किरण रिजिजू ने कहा कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई है। राहुल गांधी ने संसद में अपनी स्पीच में आरोप लगाया कि दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान
गृह मंत्री ने गोली और पैलेट गन चलाने की अनुमति दी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसे गंभीर और निराधार आरोप बताते हुए राहुल गांधी से माफी की मांग की। राहुल ने यह भी कहा कि मैंने कई छात्रों से बातचीत की है, खासकर लवली नाम की एक 18 साल की छात्रा से। राहुल ने उसी बातचीत का हवाला देते हुए इडियट और अंधभक्त वाले उदाहरण दिए। सत्ता पक्ष ने इसे असंसदीय बताया। स्पीकर ओम बिरला ने इन शब्दों को कार्यवाही से हटाने का आदेश भी दिया था। तो इस वक्त देखिए गहमा-गहमी का माहौल। हालांकि इन सबके बीच सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को संसद मार्च के दौरान पुलिस की कार्रवाई के आरोपों की जांच के लिए 5 सदस्यों की हाई पावर कमेटी के नामों का ऐलान कर दिया था। कमेटी का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस आर सुभाष रेड्डी को बनाया गया है। इसमें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रविशंकर झा हैं, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस शरिंदर कौर हैं, सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के रिटायर्ड डीजीपी डॉक्टर LR बिश्नोई शामिल है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था संसद मार्च गैर कानूनी था। तो दूसरी तरफ अब देखिए राहुल गांधी अब यहाँ धरने पर बैठ गए हैं। राहुल गांधी के साथ वो लोग हैं जो पीड़ित हैं बताया जा रहा है, अब वो बैठ गए हैं धरने पर। FIR दर्ज करने की मांग उठ रही है और अब ये देखना होगा कि कब तक राहुल गांधी जो है वो धरने पर बैठे रहेंगे। राहुल गांधी ने DCP से मुलाकात की है दिल्ली में, ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। FIR दर्ज न होने के बाद धरने पर राहुल गांधी बैठ गए हैं। DCP ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे राहुल गांधी के साथ घायल छात्र साहिल भी मौजूद है। जब FIR दर्ज नहीं की गई तो वो धरने पर बैठ गए। संसद मार्ग थाने के बाहर ही धरने पर बैठे हैं राहुल गांधी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम। मानने को तैयार नहीं, समझाने की कोशिश की जा रही है राहुल गांधी को। बावजूद इसके यहाँ पर राहुल गांधी धरने पर बैठ गए हैं। मैं इसको टाइप करता हूँ। रोल रहने दियो, बस ऊपर नीचे करिए। मोबाइल कार्ड ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी के साथ घायल छात्र साहिल भी मौजूद है। राहुल गांधी जंतर मंतर प्रदर्शन में घायल छात्र साहिल को साथ लेकर संसद मार्ग थाने पहुंचे। उन्होंने पैलेट गन मामले में केस दर्ज करने की मांग की, लेकिन जब FIR दर्ज नहीं हुई तो वो थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं। DCP ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे हैं। मुलाकात उन्होंने की DCP से, लेकिन जब FIR दर्ज हुई ही नहीं तो यहाँ वो धरने पर बैठ गए। पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा उन्होंने संसद में भी उठाया और जवाब मांगा गया। हालांकि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस पर कहा कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई है। फिलहाल रवि सिसोदिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, जो घायल छात्र है साहिल, उसको लेकर राहुल गांधी यहां पर पहुंचे, लेकिन जब FIR दर्ज नहीं हुई तो वो धरने पर बैठ गए। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, क्या है उनकी मांग, कब तक बैठे रहेंगे ऐसे? अब बिल्कुल, देखिए आपको मैं तस्वीरें एक बार दिखा दूं। पहले तो देख लीजिए कि DCP ऑफिस है न्यू दिल्ली का अभी यहाँ पर, और ये जो गाड़ी है ये राहुल गांधी की गाड़ी है। और अब थोड़ी सी अगर आप यहाँ से आगे की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखिए जो मीडिया का जमावड़ा दिख रहा है, यहाँ पे राहुल गांधी जो साहिल हैं उनके परिजनों के साथ बैठे हुए हैं और बार बार कहा जा रहा है कि वो चाहते थे जो केस रजिस्टर हो, वो केस रजिस्टर नहीं हो पा रहा है इस मामले को लेकर। आप देखिए तस्वीरों में देखिए राहुल गांधी आपको बैठे हुए दिख रहे हैं और जो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए और कोशिश की जा रही है, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि वो इस मामले को लेकर जो पूरा मामला, इस मामले पे FIR दर्ज कराई जाए और FIR दर्ज नहीं हो पा रही है, वो इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। और अभी की अगर बात करें, देखिए राहुल गांधी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ पे बैठे हुए हैं और जो परिजन साहिल लोचा, उनके परिजनों के साथ ये आरोप लगाया जा रहा है कि इससे पहले वो कई जगह
वो गए थानों में गए और वहाँ पे कोशिश की गई कि इस मामले पे राहुल केस दर्ज किया जाए, केस दर्ज हो पाए। और उसके बाद अभी की अगर बात करें तो जो सीनियर ऑफिसर्स हैं पुलिस के, वो यहाँ पे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बात करें, क्योंकि जो ऐसा बताया जा रहा है कि जो बात कही जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि पूरे मामले पे केस रजिस्टर्ड हो। पहला बताया जा केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, और ये कहा जा रहा है कि जो लिखित शिकायत दी गई थी उसका क्या स्टेटस है, उसके बारे में भी कहा जा रहा है। क्योंकि अभी ये भी कहा जा रहा है कि जो डीसीपी की ये बात की जा रही है कि डीसीपी से उन्होंने ये बात की थी और ये कहा था कि क्या स्टेटस है इसकी आप जानकारी दें, क्योंकि अभी भी जो परिजन हैं उनके साथ अभी राहुल गांधी धरने बैठे, करीब आधे घंटे उन्होंने डीसीपी से मुलाकात की। कटनी में जमीन सौदे के मामले में सीएसपी पर एफआईआर, जमीन सौदे में दबाव बनाने का आरोप। भोपाल के जीपीआई कार्यालय में हंगामे को लेकर कर्मचारियों में गुस्सा। आज